अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की तीन बड़ी खबरें सीधे मिडल ईस्ट की जंग से जुड़ी हैं। पहली खबर ईरानी राष्ट्रपति से जुड़ी है, जहां अब तस्वीर सामने हो चुकी है कि वो सही सलामत है और बड़ा पैगाम दिया है। हॉस्पिटल स्कूल पर हमला इंसानियत पर हमला है। दूसरी, तेहरान का खुला ऐलान, ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है चाहे कीमत कुछ भी हो। और तीसरी, $35,000 के ड्रोन से $40 लाख की मिसाइल को चुनौती मिल रही है। जंग का पूरा हिसाब किताब बदला हुआ है। क्या अमेरिका और इजराइल ने ऐसी आग छेड़ दी है जिसका अंदाजा उन्हें खुद नहीं था? आज हम आपको बताएंगे कि मैदान में दरअसल हो क्या रहा है और असली बढ़त किसके पास जाती हुई दिखाई दे रही है। भले ही अयतुल्ला अली खामेनी साहब को शहीद कर दिया गया हो, पर जंग का अंजाम क्या होगा तय, ये खुद ईरान तय कर चुका है। दोस्तों, आप सबसे पहले इस खबर पे देखिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन का एक सख्त बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों पर हमला दरअसल जिंदगी पर हमला है और स्कूलों को निशाना बनाना किसी कौम के मुस्तकबिल पर हमला है। क्या अरब के हुक्मरानों को ये हमले नजर आए हैं, जहां चीख चीख करके बता रहे हैं कि ईरान अब गलत कर रहा है, ईरान को ये नहीं करना चाहिए, और ये अस्पतालों पर हमले, स्कूल पर हमले, गजा में तो निंदा 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 खेलते रहे। पर आज जब अयतुल्ला अली खामेनी साहब को शहीद कर दिया गया है तो इन कमबख्तों की जुबान को लकवा मारा गया। और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ये साफ तौर पर बोल रहे हैं, ये टकराव तक सीमित नहीं रहता, ये इंसानियत, अखलाक और इंटरनेशनल कानून का मसला बनता जा रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने कहा कि वो गमजदा अवाम के साथ खड़े हैं और इस्लामी जमहूरिया ईरान ऐसे जुर्म के सामने खामोश नहीं बैठेगा, ना ही सरेंडर करेगा। ये ईरान के राष्ट्रपति कह रहे हैं। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इलाके में हालात बेहद तनावपूर्ण है और हर दिन नई स्ट्राइक और जवाबी कार्रवाई की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब सवाल यह है, क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इस बयान पर कोई ठोस रुख अपनाएगी, या फिर यह सियासी बयानबाजी के दौर में भी दब जाएगी, या फिर सिर्फ एक मीटिंग बुलाई जाएगी, निंदा किया जाएगा और सब खत्म कर दिया जाएगा? कब तक अमेरिका और इजराइल के इशारों पर यूं ही नंगे होकर के नाचती रहेगी ये अरब दुनिया? कब एक उम्मत, एक अम्ब्रेला बनकर के सामने खड़ी होगी अमेरिका इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ? अब आप ये दूसरी खबर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप आज चिल्ला रहा था कि भैया 4 हफ्तों तक जंग चलेगी, पर अब डोनाल्ड ट्रंप को असली जवाब मिल चुका है। अली लारिजानी ने कहा है कि मिडल ईस्ट की जमीन पर अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक लंबी जंग की आहट सुनाई देगी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी ने साफ कहा है कि ईरान अमेरिका के बरक्स लंबी जंग के लिए पहले से ही तैयार है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पिछले 300 सालों की तरह ईरान ने इस जंग की शुरुआत नहीं की है और उसकी बहादुर फौज ने हमेशा सिर्फ दिफा में कदम उठाया है। लेकिन अब चाहे कीमत कुछ भी हो, ईरान अपनी 6000 साल पुरानी तहजीब और वजूद का हर साल में दिफा करेगा और दुश्मनों को उनकी गलतफहमी पर पछताने पर मजबूर करेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, यह खुला ऐलान है। और ये ऐलान है कि भले ही तुमने हमारे रहबर अयतुल्ला अली खामेनी साहब को शहीद कर दिया हो, इस वक्त अमेरिका और नेवल फोर्सेस इजरायली फौज के साथ मिलकर ईरान पर भारी बमबारी कर रहा है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि मकसद ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी को तबाह करना है। अगर आपने मिलिट्री कैपेसिटी को तबाह किया है तो अस्पताल पर हमले क्यों किए गए जहां घायल मरीज थे? स्कूलों पर हमले क्यों किए गए जहां मासूम बच्चियां पढ़ रही थी और 165 बच्चियों को आपने शहीद कर दिया अपने आतंकी हमले में? यह दुनिया के सामने आतंकी हमला नहीं तो और क्या है? अगर तुम ये सोच रहे हो कि 2-4 दिन की जंग चलेगी तो ये 2-4 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 महीने, 4 हफ्तों की जंग भूल जाइए। हम सालों साल जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या अमेरिका इजराइल में इतनी बड़ी औकात है कि लंबी जंग झेल पाए?
इसका अंदाजा पहले से था। इस कदम के बाद जंग किस मोड़ पर जाएगी? क्या उन्होंने यह सोचा था कि एक पूरी कौम इसे अपनी अस्मिता और इज्जत की जंग बना लेगी? ईरान अब इसे सिर्फ मिलिट्री टकराव नहीं मान रहा है, बल्कि अपने वजूद, अपनी तहजीब, अपनी सियासी आजादी की जंग की ललकार कर चुका है। अब असली सवाल यह है, क्या अमेरिका और इजराइल लंबी जंग झेल पाएंगे? अमेरिका दूर बैठा सुपर पावर है, लेकिन उसके बेस पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। इजराइल छोटा सा मुल्क है, हर मिसाइल सीधे उसके शहरों तक पहुंच रही है, जहां मक्खियां भी नहीं पर मारती थी, जहां कबूतर भी नहीं जा सकता था। भैया, इतना बड़ा मजबूत डिफेंस सिस्टम है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पर आज दुनिया ये खुली आंखों से देख रही है कि बेस पर मिसाइलें गिर रही हैं अमेरिका की, इजराइल में रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन गिर रहे हैं। और अब इजरायली जो ये कह रहे हैं कि ईरान तुम जंग में जीत गए हो, तुम्हारी जंग नेतन्याहू से है, हमें बख्श दो, हम पर रहम करो। रोते बिलखते हुए इजरायलियों के वीडियो सामने आ रहे हैं। और सोचिए, अगर ये लंबी जंग के लिए ईरान तैयार है, क्या वहां की अवाम, अमेरिकी फौज ये लंबी जंग झेल पाएगी? वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, 35,000 का ड्रोन और 40 लाख की मिसाइल का टकराव हो रहा है, जिसने पूरे जंग के खेल को बदल दिया है। दोस्तों, जंग सिर्फ बारूद से नहीं जीती जाती, जंग अकल, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से भी जीती जाती है। ब्रिटेन की अखबार डेली मील की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एक ड्रोन की तामीर की लागत सिर्फ और सिर्फ $35,000 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन उसे मार गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल होती है, उसकी कीमत 30 से 40 लाख डॉलर तक पहुंच सकती है। यानी एक सस्ता ड्रोन दुश्मन को करोड़ों रुपए के मिसाइल दागने पर मजबूर कर देता है। नाज़रीन, यहीं से खेल बदल जाता है। जो अमेरिका लोगों को आपस में लड़वाता था, जो अमेरिका इजराइल को अपने कुत्ते की तरह इस्तेमाल करता था कि बेटा जाओ उस पर भौंको, अब यही कुत्ते का भौंकना और यही डोनाल्ड ट्रंप की आपस में लड़ाव की नीति उसे जंग में ले डूबेगी। जंग का बैलेंस सिर्फ हथियारों का नहीं, बजट का भी होता है। रिपोर्ट यह साफ तौर पर कहती है कि यही बड़ा फर्क तेहरान को स्ट्रेटेजिक बढ़त दे रहा है, क्योंकि अगर हमला सस्ता है और बचाव महंगा, तो लंबे वक्त में किसका नुकसान ज्यादा होगा, यह आप खुद समझदार हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ईरान इस मॉडल के साथ लगभग बिना रुके हमले जारी रख सकता है, जबकि पश्चिमी मुल्कों के मिसाइल स्टॉक कुछ हफ्तों में खत्म होने का अंदेशा जताया जा रहा है। यानी ये सिर्फ मिसाइल बनाम ड्रोन की जंग नहीं रही, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर की भी जंग बन चुकी है। अब सवाल यह है, क्या पश्चिमी मुल्क अपनी महंगी डिफेंस सिस्टम के साथ लंबे वक्त तक टिक पाएंगे, या जंग की ये नई इकोनॉमी उन्हें रणनीति बदलने पर मजबूर कर देगी? नाज़रीन, आज के इस दौर में ताकत सिर्फ बड़ी फौज की नहीं होती है, बल्कि स्मार्ट और सस्ती टेक्नोलॉजी की भी होती है। और यही सस्ती और टेक्नोलॉजी से ईरान डटा हुआ है, और इन्हीं सस्ती टेक्नोलॉजी से बड़ा नुकसान अमेरिका और इजराइल को लगातार पहुंचाने का काम कर रहा है। खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।